सबको ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 26वां कोड है। ध्यान से देखिएगा आप सभी। 12 नंबर सवाल कहता है कि 5 वर्ष पूर्व M तथा N की आयु का अनुपात 5:6 था। ध्यान से देखेंगे, 5 वर्ष पूर्व M तथा N की आयु का अनुपात 5:6 था। 5 वर्ष पूर्व, 5 पूर्व हमने लिख दिया। फिर उसके बाद कहता है कि M की आयु 65 वर्ष हो, तो M की आयु 65 वर्ष हो, इसका मतलब M जो है वर्तमान में 65 साल का है, प्रेजेंट में 65 साल का है M। तो M की अनुपात के पास पहुंचते थे, M 5 है लेकिन 5 वर्ष पूर्व है, तो ये 5 वर्ष पूर्व इसको ले जाना पड़ेगा। पूर्व ले जाने के लिए 5 घटेगा, 5 घटेगा तो 60 हो जाएगा, यानी 5 का वैल्यू 60 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना होगा 12। तो आंसर पूछा जा रहा है हमको, यहाँ पर आंसर का आता है। तो N की आयु क्या होगी, तो N की आयु 6 है, तो 6 कलम का दाम कितना होगा 12 × 6, 12 से 72 हो जाएगा। लेकिन 5 साल पूर्व है, तो वर्तमान बनाने के लिए 5 जोड़ लीजिए, आपका 77 वर्ष। यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा 77, यही आंसर हो 77। ऑप्शन कोई नहीं है इसमें, ऑप्शन कोई नहीं इसमें आ रहा है। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व M तथा N की आयु का अनुपात 5:6 था, ठीक है। M की आयु 65 वर्ष हो, यानी M की आयु 65 वर्ष हो मतलब ये वर्तमान में, तो 65 वर्ष है M। यहाँ पर M की आयु 65 वर्ष है, ये प्रेजेंट में हो गया, वर्तमान में हो गया। तो 5 साल पूर्व ले चलेंगे, तो 5 साल पूर्व ले चलेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 5 कलम का दाम 60 रुपया, 1 कलम का दाम 12 रुपया। तो आंसर पूछा जा रहा है N की आयु, तो N की आयु 6 है, तो 12 से 72 हो गया। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है ये 5 साल पूर्व हो गया। 5 साल पूर्व हो गया तो वर्तमान आने के लिए 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 5 जोड़ेंगे, आपका 77 आंसर होगा। आपका यही आंसर है, यही आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़िएगा, 2 पर आइए। N की आयु क्या होगी, तो N की आयु आपका 77 साल हो गया, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर आपका कहता है 2 पर आइएगा। 2 को देखिए, सवाल नंबर 2 पर आते हैं। 2 को देखते हैं, 2 को समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा सवाल यहाँ पर कहता है 10 वर्ष बाद रीता की आयु सीता की आयु के 5 गुनी होगी। रीता की आयु सीता की आयु के 5 गुनी होगी। अगर ये 1 तो ये 5। यहाँ पर कहता है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद रीता की आयु सीता की आयु के 5 गुनी होगी। यदि सीता की आयु 20 वर्ष हो, मतलब सीता की आयु 20 वर्ष हो, वर्तमान में 20 साल है, तो वर्तमान में 20 साल है। यहाँ पर सीता कब है 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद 10 जोड़ देंगे तो ये 30 साल हो जाएगा, यानी 1 में 30 हो जाएगा। 1 में 30 हो गया, तो आंसर कहता है तो 5 वर्ष बाद रीता की आयु क्या होगी। तो रीता की आयु यहाँ पर करते हैं, तो 1 कलम का दाम 30, तो 5 कलम का दाम 30 × 5 हो गया कितना 150। लेकिन 5 साल के बाद चाहिए आपको, तो 5 साल के बाद चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये 10 साल के बाद आया, तो 10 साल के बाद आया, तो 10 साल के बाद आने के बाद ये 5 साल के बाद चाहिए, तो 5 ज़्यादा इसमें चला गया, तो 5 इसमें घटा लेते हैं, आपका 145 वर्ष हो गया। 145 वर्ष यही उत्तर होगा, यही आंसर हो जाएगा। 145 वर्ष आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा 145 वर्ष। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कहता है x + y / 2x + 2। ध्यान से आप देखेंगे, सवाल यहाँ पर कह रहा है कि x + y, सवाल नंबर 3। 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। x + y / 2x + 2 बराबर 1। तो हमको कहता है कि x अनुपात y अनुपात z। इसमें तो z है ही नहीं, z नहीं है, तो x y, अच्छा x y z का मान दिया गया है, x y z बराबर 2:3:5। तो हमको क्या बताना है, हमको इसमें क्या बताना है, कुछ तो क्लियर नहीं किया जा रहा है। तो सवाल कहता है x + y / 2x + 2, तो x अनुपात y अनुपात z बराबर 2:3:3। ये सवाल गड़बड़ है, सवाल पूरा क्लियर नहीं है, ये सवाल गड़बड़ है। चलिए अगला सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर 4 पर आइए। ये सवाल गड़बड़ है, इतना दे दिया है और इतना बराबर कुछ नहीं दिया है, इतना बराबर वाट दिया है। तो यहाँ पर चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कारण क्या, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, इतना बड़ा वाट कहता है, तो x का मान आप रख लीजिए और y का मान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रख के हम ट्राई करते हैं ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। देखते हैं यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, 2 रख दिए, y का वैल्यू वहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, बट 2x 2 दूना 4 और वो यहाँ +2, ये 5/6 हो जाएगा। 5/6 आंसर हो सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 5/6 यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर x + y है। x का मान आपने रखा 2 और y का मान 3 रखा, ये 5 हो गया। 2x 2 दूना 4 हो जाएगा,
4 + 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, 5/6 होगा। अगर यहाँ जड रखते हैं तो जड का मान यहाँ 5 होता है, तो यह 5 बटा यहाँ पर हो जाएगा 5×4 = 9, 5/9 तब हो सकता है। देखिए इसको ठीक कीजिएगा तब ठीक हो जाएगा। अब ऐसे ही यदि आप लिखते हैं x + y बटा 2x + z, ऐसे लिखते हैं तब आंसर आपका बन जाएगा। तो कर क्या कर सकते हैं, x का मान 2, y का मान 3 बटा 2x 2 दूना 4 और z का मान 5, इसको लिखिएगा 5/9 तब आंसर होगा। यह आंसर सही होगा। समझ में आ गया, यह आंसर होगा सही। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 4 की ओर आइए, 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 को देखिएगा ध्यान से। 4 नंबर सवाल कहता है कि x अनुपात y बराबर 2:3। ध्यान देना है, x अनुपात y। यहाँ पर 4 नंबर कहता है कि x अनुपात y बराबर 2:3। तो आपको बताना है 2x + 3y बटा y, ये मान x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 रखना है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3y तो 3×3 = 9 हो जाएगा बटा y 13/3। बस यही आंसर होगा, ये उत्तर 13/3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है। उसी प्रकार से 5 नंबर का आप आंसर देख के बाद आएंगे कि आंसर क्या होगा। 5 नंबर सभी को हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि 5 नंबर आपका आंसर क्या आता है। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 6 पर आइए, 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 का आता है आपका, एक निश्चित दूरी को तय करने में ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय का दुगुना। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय का दुगुना, ये समय की बात करता है, समय की बात करता है, ये समय हो गया। उसके बाद तो इनके चालों का अनुपात क्या, याद रखिएगा समय को उल्टा दीजिएगा चाल मिलेगा, बस इसको उल्टा देना है। तो 1:2 यही आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा। 1:2 आंसर हो गया। इनके चालों का अनुपात पूछता है, 1:2 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल उसी प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर सवाल कहता है ए बी सी किसी दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात 1:2:3 है। तो यह समय का अनुपात हो गया। तो कहता है इनके चालों का अनुपात, चालों का अनुपात कहता है, जिसको लिखने का तरीका आप सीख सकते हैं। जिसको पूछेगा उसको ढक दीजिए और एक्स्ट्रा चीज़ को गुना कर लीजिए। 3 दूना 6, ये पूछा इसको बंद कर दिए, 1 × 3 ये 3 हो जाएगा। और इसको पूछा इसको बंद कर दिए, 2 × 1 2। बस यही आपका आंसर उत्तर होगा। 6 3 2 6 3 2 2 को बोला तो डायरेक्ट उल्टा दीजिए और 3 को रहेगा, जिसको पूछेगा उसको रख लीजिएगा, फिर रेस्ट को उल्टा दीजिएगा। आपका आंसर 6 3 2 आपका आंसर होगा। कोई ऑप्शन नहीं है। या दूसरी तरह से बनाना चाहते थे, इसका तरीका एक और होता है। एक और क्या होता है कि इसको उल्टा दीजिएगा, 1 है तो 1/1 कर लीजिए, अनुपात इसको 1/2 कर लीजिए, इसको 1/3 कर लीजिए। नीचे वाला का लघुत्तम निकालिए, 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है, 6 से गुणा कर लेते हैं। 6 से सभी में गुना कर लेते हैं तो आपका बनेगा यहाँ 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। देखिए दोनों सेम है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी जैसा हो वैसे कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 7 पर आइए, 7 को देखते हैं। 7 नंबर आप आंसर दे सकते हैं क्या? आप 7 नंबर का आंसर देंगे। 7 नंबर उसी तरह से जैसे हम बनाए हैं 6 नंबर को, उसी तरह 7 नंबर है। 7 नंबर का आंसर आप देंगे, खुद बताएंगे कि आंसर इसका क्या होता है। 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर का था 2 व्यक्ति के चालों का अनुपात ए और बी। चालों का अनुपात 2:3 है, ये चाल का है। तो इनके द्वारा लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या हुआ? चाल को उल्टाते हैं तो समय मिलता है, समय को उल्टाते हैं चाल मिलता है। 3:2 आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा। उत्तर होगी 3:2। चाल को उल्टाएंगे समय मिलेगा, समय को उल्टाएंगे चाल मिलेगा, यही आपका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 9 कहता है 10% + x + 20% बराबर 800। तो x बराबर, ये कहता है 10% और 20% को हम जोड़ सकते हैं, 30% हो गया, प्लस x बराबर 800। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया x बराबर, आप लिख सकते हैं x बराबर क्या कर सकते हैं, 800 - 30%। आप यहाँ पर लिख सकते हैं x प्रतिशत, इसमें x में प्रतिशत लगना चाहिए। चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर 800 - 30/100, ये 0 0 खत्म हो जाएगा। 10 लघुत्तम समवर्तक होगा, ये 8000 होगा। 8000 में से 3 घट जाएगा। अब इसको आप लिख दीजिए, 8000 में से 3 घटाएंगे तो 7997। 7997 ये हो जाएगा बटा 10, यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यही
आंसर बनेगा, इसी को लिख सकते हैं, यही आंसर होगा। समझ में आ गया, ये उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल बड़ा आगे आइएगा, आगे सवाल को देखिए। नन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइएगा। अगला सवाल कहता है कि 400 का 36%, ये आपको हल करना है। इसका हम फॉर्मेट बना देते हैं, हल करके ऑप्शन आप बनाइएगा, आपका आंसर जो मिलेगा वही होगा। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कहता है 420 का मतलब होना 36%, 36/100 माइनस 350 का 56%, 56/100 क्या होगा, इसको हल करना है। हल कर लीजिए, 0 0 कटा दिए, ये 0 0 कट जाएगा, बस इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हल करके बताएंगे आंसर क्या होता है। 11 नंबर का था वाट के स्थान पर एक्स लिए का मतलब गुना 52%, 52/100 हो गया बराबर 182। इसको हल कर लिए, एक्स बराबर हो जाएगा 182 गुना 100/52। इसको हल करना है, हल करके आप बताएंगे आंसर क्या होता है। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 12 की ओर आते हैं। 12 को देखिए ये सब चीज़ आपको हल करना है, हल करके उत्तर बनाइएगा, आंसर क्या होता है। अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर आगे आते हैं, सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान देना। 12 नंबर कहता है किसी संख्या किसी भिन्न के अंश में भिन्न x/y मान लीजिए। अंश ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, नीचे वाला का हर बोलते हैं। अंश में 15% की वृद्धि, 15% बोलेगा 100 में सिर्फ जोड़ के लिख लीजिए। उसका कहता है हर में 8% की कमी, 8% की कमी को 100 में घटा लिए। वृद्धि बोलेगा 100 में जोड़ना है, कमी बोलेगा 100 में घटाना है। यह प्रतिशत से प्रतिशत आपका खत्म हो गया। तब भिन्न कहता है कि आपका 15/16 हो जाता है। 15/16 लीजिए। अब यहाँ पर काट लीजिए, काटते हैं 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 से काटेंगे 23 बार में। अब देखिए यहाँ पर काटेगा, 4 से कट सकता है, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 3 12, ये 23 बार में कट गया। 23 तो कैंसिल हो जाएगा। x/y बराबर 3/4, यही आपका हो जाएगा भिन्न, यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। 3/4 आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़िए। 14 को देखिए। सवाल नंबर 14, सभी स्टूडेंट मेहनत कीजिएगा, सवाल बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको देखना है। और जिन मित्र सखा बंधु का रिजल्ट हुआ है, ये NTPC में आज रिजल्ट दिया है, तो वो इन्फॉर्म करेंगे ऑफिस में। 14 नंबर कहता है कि किसी भिन्न के अंश में भिन्न x और y लेंगे। भिन्न के अंश को 2 गुना किया जाए, 2 गुना कर दिया, तथा हर को 5 गुना किया जाए, 5 कर लिए, तब 3/4 होता है। कुछ नहीं करना, हल करना। x/y बराबर नीचे गुना होगा 15, ऊपर से ये 8 आया, 15/8 आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाए 15/8। अगला सवाल 15 पर आइएगा। 15 में कहता है एक संख्या का 10% 80 है। मतलब एक संख्या, कोई संख्या 10% 80 है, 10 कलम का दाम 80, 1 कलम का 8। तो आंसर पूछता है कि वह संख्या क्या, तो 100 कलम का दाम आपका हो जाएगा 800, ये उत्तर। या ऐसे बना सकते हैं, एक संख्या का, कोई संख्या x ले का 10% 80 है, 80 लिख दिए। इसको लिख सकते हैं x का 10/100 बराबर 8, 80, यह 0 0 खत्म हो जाएगा, तो x बराबर 800, जो मर्जी हो जाए बना सकते हैं, ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा। आपका आंसर हो गया 800। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान देना। सवाल नंबर 15 तो हो गया। 16 पर चलते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 100 है, अगर आप बनाना चाहते हैं और शॉर्टकट, किसी संख्या का 20% 100 है, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग दीजिए। और पूछता तो वह संख्या क्या है, संख्या 100 पर होता है, 100 से सिर्फ गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 500 आंसर हो। या किसी संख्या का 20%, 20/100 कर लिए, आपका 20% यहाँ पर 100 है, 100 डालिए। अब इसको काटिए 5 बार में, तो x बराबर 5 हो जाएगा। जो इच्छा कर सकते हैं, आपका मन जो मन हो जाए वो काम कीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर यहाँ पर कहता है यदि किसी संख्या का 5% यदि 40 हो, यदि किसी संख्या का 5% यदि 40 हो, तो उस संख्या का 20% क्या होगा, ध्यान देना। यदि किसी संख्या का 5% 40 हो। सवाल नंबर 17, जिसका वैल्यू है उससे भाग दे दिए। तो कहता है उस संख्या का 20% क्या है, 20 में निकाल लिए, हो गया आंसर। इसको 8 बार में काटेंगे, ये 160 आंसर होगा। कहता है जिसका वैल्यू है उससे भाग दिए, जिसको पता करना है आंसर हो जाए। या कोई स्टूडेंट बोलेगा किसी संख्या का मतलब होना 20% लिख दे। 20% यहाँ पर किसी संख्या का, ये दूसरा सवाल लिखिए। सवाल में 17 था ना, 17 में x बोल के बनाइएगा तो ऐसे बना सकते हैं। यदि किसी संख्या का 5% 40 हो, तो x का 5%,
40 है, 40 लिख दिए। तो यहाँ पर x बराबर लिखेंगे, x 5/100 बराबर 40 हो गया। इसको 8 बार में काटेंगे तो x बराबर 800 हो गया। पूछता है संख्या का, तो संख्या का 20% क्या होगा, संख्या 800 निकला, संख्या का 20% निकालेंगे, 800 का 20/100 होगा, इसको काटिएगा, आपका आंसर होगा 160, यही आंसर। लेकिन आपको इसमें और इसमें बहुत फर्क है, आपको इतना लिखना पड़ा तब आंसर आया, लेकिन आपका तुरंत आंसर हो गई है। इसको सीखने के लिए कुछ नहीं करना, किसी संख्या का 5% 40 है, जिसका वैल्यू उससे भाग, और जिसको पता करना है उससे गुना कीजिए। तो 5% 40 है, तो 5 में 40/5, हमको पूछता 20% क्या है, 20 में हमने निकाल लिया, मेरा 160 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आइएगा। अगला सवाल कहता है यदि किसी संख्या का 50% 400 है, सेम सवाल है, देखिए, यदि किसी संख्या का 50% 400 है, 18 नंबर, 50% 400 है, यानी 50 का वैल्यू है, 50 से डिवाइड कर दिए। तो पूछता है कि वह संख्या का 10% क्या है, 10 से सिर्फ गुना कर लीजिए, आंसर है 5 बार में काटिएगा इसको, यह 80 बार में काटेगा, आंसर हो गया 80, यही उत्तर हो जाएगा 80। समझ में आ गया, 80 आंसर होगा। सवाल आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर हम चलते हैं, सवाल नंबर 19 की ओर आइए। 19 नंबर सवाल देखिए, सवाल 19 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्लॉक को बोला CLOC के, क्लॉक को लिखा गया BJLBI। देखिए यहाँ पर क्या किया गया देखना पड़ेगा, C3 12 15 3 11 2 10 12 2 9। देखिए 3 से 2 हो गया, 1 घटा, 12 से 10 हो गया, 2 घटा, 15 से 12 हो गया, 3 घटा, 3 से 2 हो गया, तो 3 से 2 हो गया, तो यहाँ देखिए 3 से 2 हो गया, ये घट गया, तो घट गया तो क्या फिर से रिपीट होना शुरू हो गया, 1 घटा, 1 हो गया, फिर उसके बाद 11 से 9 हो गया, 2 घटा, तो 1 2 3, फिर 1 2 हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, आपको लिखना है क्या, किसको लिखना है, टेबल TABLE, इसको लिखना है। तो ऊपर लिख लीजिए 1 2 3, फिर 1 2, सब घट रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस करेंगे। 20 में से 1 घटा 19 होगा S, 1 में से 2 नहीं घटेगा, जब नहीं घटेगा तो 26 जोड़ के घटाते हैं, तो 27 में से 2 घटेगा 25, 25 में लेटर वाई होगा। 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 26 जोड़ लीजिए, 28, 28 में से 3 घटेगा 25, 25 में लेटर वाई। यहाँ 12, 12 में से 1 घटा, 12 में से 1 घटा 11 के, 5 में से 2 घटा 3, 30 लेटर C, SYYKC, 1 नंबर आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए सवाल नंबर 20 की ओर आइए, 20 पर आइए। जैसे इसको लिखा गया उसी तरह आपको लिखना है नीचे वाला को। सवाल नंबर आइएगा 20 पे, 20 को देखिएगा, 20 का आता क्या है। सवाल नंबर 20 का आता है सीमा, SIMA, सीमा को लिखा गया RGZW, तो लिखना है आपको RINKU। सोचना पड़ेगा कि आखिरकार क्या किया गया, 18 9 13 1 18, S19 होता है, 18 7 10 23, 19 से 18 1 घटा, 9 से 7 2 घटा, 13 से 10 यहाँ पर 3 घटा, 1 से 23, तो 1 से 23 हो गया, तो 1 में तो घटेगा तो ये 23 होगा, 26 जोड़ के देखते हैं, 27 में कितना घटा होगा कि 23 हुआ, 4, मतलब 1 2 3 4 घट रहा है, तो RINKU, तो ऊपर लिख दिए 1 2 3 4 RINKU, यहाँ पर 5 हो जाएगा, अगला बढ़ जाएगा, तो 18 में से 1 जाएगा 17, 9 में से 2 जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7वां लेटर आपका G, 14 में से 3 गया, 14 में से 3 गया 11, 11वां लेटर K, 11 में से 4 गया 7, 7वां लेटर J, U, 21 में से 5 गया 16, 16वां लेटर P, QGKGP, यही आंसर होगा, 1 नंबर आंसर है, ये उत्तर हो जाएगा। उसी तरह से आप बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। 21 नंबर में हम खोज के बता देते हैं 21 नंबर होता क्या है। 21 नंबर SAME, इसको लिखा गया है HZNV, इसको लिखा गया, देखिए क्या किया गया है, 19 1 13 5 8 26 24 21, इसमें देखिए तो क्या हो रहा है, इसमें क्या पीछे से 3 बढ़ा सकते हैं, चलिए 3 बढ़ा, उसका फिर क्या हो गया, अच्छा उल्टा लिखा गया, ये नहीं काम कर रहा है, HSAZMNEV, सबका उल्टा है, सबको उल्टा लिखा गया है, आप उल्टा लिख सकते हैं, सब उल्टा लिखा गया है। बेड
तो बेड को लिखना है, सब का उल्टा लिख लीजिए। बी को उल्टा वाई, ए को उल्टा जेड, डी को उल्टा डब्लू, वाई जेड डब्लू, वाई जेड डब्लू। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यही आंसर है। सवाल कहता है यदि जल को धूल कहा जाए, धूल को हवा कहा जाए तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेगी? तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेगी? ध्यान दीजिएगा, सवाल बोला, सवाल ध्यान से सुनिएगा। यदि जल को धूल कहा जाए, जल को धूल कहा जाए और धूल को हवा कहा जाए तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेगी? पक्षियाँ का हवा में उड़ता है। हवा का नाम तो यहाँ दिया ही नहीं है, हवा को क्या कहते हैं ये दिया ही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस आंसर हो गया। अगला सवाल का था भिन्न छांटिए। भिन्न क्या है, अलग क्या है, इसको छांटना है। ध्यान से देखिएगा, भिन्न छांटिए। सवाल नंबर यहाँ पर 22 को देखिएगा, भिन्न छांटना है। 22 नंबर है, 23 नंबर है ना, 23 नंबर एस एच, दूसरा है एम एन, तीसरा है एल ओ, चौथा है पी क्यू। देखिए 19-8 एस एच या उल्टा भी बोल सकते हो, एम एन उल्टा हुआ, एल ओ उल्टा हुआ, पी क्यू। तो पी क्यू उल्टा नहीं है, इसीलिए आपका यही हो जाएगा। सब उल्टा है लेकिन पी क्यू उल्टा नहीं है, इसलिए पी क्यू आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को बादल कहा जाए, बादल को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए और पुल को चंद्रमा कहा जाए तो हम हाथ किससे धोए? आन नहीं, हाथ किससे धोएंगे? हाथ धोने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। जल को पुल कहा जाए, यहाँ जल को पुल कहा, इसलिए आपका आंसर पुल हो जाएगा। उत्तर हो गया पुल। सवाल नंबर 25 की ओर आइएगा। 25 आज के एग्जाम में भी आया था। सवाल नंबर 25 को बनाते हैं। 25 नंबर सवाल कहता है, 25 नंबर सवाल कहता है 1 2 3 है, कहता है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। उसके बाद 3 5 6, इसका अर्थ है वेरी हॉट डे। उसके बाद है 5 8 9, इसका अर्थ है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, तो आपको चाहिए भैरी। भैरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त है? देखिए भैरी, तो भैरी आपका कहाँ है? एक जगह है ना, तो इसका आंसर ये तीनों में से वही होगा जो कहीं नहीं होगा। देखिए भैरी, भैरी के लिए एक यहाँ पर 3 है तो 3 खत्म हो गया, 5 नीचे है 5 खत्म हो गया, तो आंसर इसके लिए 6 होगा। वही आंसर होगा जो कहीं नहीं होगा। सिर्फ खोज लीजिए कि भैरी कहाँ है, उसके बगल को खोजिए, जो आंसर नहीं दिखता है वही आपका आंसर होगा, वही उत्तर हो जाएगा। उसी तरह बताएंगे 26 का आंसर। 26 का आंसर क्या होता है, इसका आंसर देंगे। जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से होता है उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे होता है? देखिए जिस प्रकार घर का संबंध, घर बनने के लिए दीवार की ज़रूरत पड़ता है, उसी प्रकार से दीवार का संबंध किससे होता है? तो दीवार, घर बनने के लिए दीवार की ज़रूरत पड़ता है और दीवार बनने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ईंट का, इसीलिए आपका आंसर ईंट हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा ईंट। अगला सवाल है जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है उसी प्रकार कॉपी के संबंध किससे है? पुस्तक जो छपता है, टाइपिंग होता है तब होता है, लेकिन उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे? कॉपी का संबंध क्या है? कॉपी के संबंध लिखाई से होगा। कॉपी यानी पुस्तक टाइपिंग होकर पुस्तक बनता है और कॉपी जो लिख के उसमें लिखिएगा तब आपका पुस्तक बनेगा, लिखाई हो जाएगा। जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से है उसी प्रकार धार का संबंध किससे? मुलायम स्पंज से है, यानी कि मुलायम जो होता है स्पंज होता है, और धार का संबंध किससे है? तो धार का संबंध किससे है इसको बताइएगा। आपका आंसर भेदना, काटना, चाकू, भोंकना, किनारा। धार का संबंध किससे होगा बताइएगा। इसका आंसर सबको बताएंगे धार का संबंध किससे होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।